हेलो एवरीवन, दिस इज संजना ऑफिशियल जीके। आज है 20 अगस्त 2026 और 20 अगस्त 2026 के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस हैं वो हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि सारे ही क्वेश्चंस आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1, किस हाईकोर्ट ने तामिर भरानी नदी को कानूनी व्यक्ति का दर्जा दिया है? ऑप्शन है ऑप्शन ए केरल हाईकोर्ट, ऑप्शन बी मद्रास हाईकोर्ट या ऑप्शन सी बॉम्बे हाईकोर्ट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मद्रास हाईकोर्ट। मद्रास हाईकोर्ट ने पर्यावरण संरक्षण को मजबूत करने और नदी के अस्तित्व को बचाने के लिए तमिलनाडु की तामिर भरानी नदी को एक जीवित या कानूनी व्यक्ति का दर्जा दिया है। यह तमिलनाडु की एकमात्र बारहमासी नदी है जो पश्चिम घाट से निकलती है और मन्नार की खाड़ी में गिरती है। भारत में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 2017 में सबसे पहले गंगा और यमुना नदी को जीवित मानव संस्था का दर्जा दिया था। क्वेश्चन नंबर 2, अगस्त 2026 में टेस्ट क्रिकेट में 350 विकेट लेने वाले पांचवें भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? ऑप्शन है ऑप्शन ए जसप्रीत बुमराह, ऑप्शन बी मोहम्मद शमी या ऑप्शन सी रविंद्र जडेजा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी रविंद्र जडेजा। भारतीय स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में 350 विकेट लेने का आंकड़ा छूने वाले भारत के पांचवें सबसे सफल गेंदबाज बन गए हैं। भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड महान स्पिनर अनिल कुंबले के नाम है। उनके बाद रविचंद्रन अश्विन का स्थान आता है। क्वेश्चन नंबर 3, मात्र 16 वर्ष की आयु में विश्व के सबसे कम उम्र के पुरुष चार्टर्ड अकाउंटेंट कौन बने हैं? ऑप्शन है ऑप्शन ए लक्ष्मणन मयप्पन, ऑप्शन बी आनंद सुंदरम या ऑप्शन सी रमेश कार्तिकेयन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए लक्ष्मणन मयप्पन। लक्ष्मणन मयप्पन ने अपनी असाधारण प्रतिभा के दम पर मात्र 16 वर्ष की आयु में सीए की कठिन परीक्षा पास करके दुनिया के सबसे कम उम्र के पुरुष चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। भारत में चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्था की स्थापना 1 जुलाई 1949 को हुई थी, इसलिए हर साल 1 जुलाई को राष्ट्रीय सीए दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, विश्व मच्छर दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है ऑप्शन ए 15 अगस्त, ऑप्शन बी 18 अगस्त या ऑप्शन सी 20 अगस्त। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 20 अगस्त। ब्रिटिश डॉक्टर सर रोनाल्ड रॉस की ऐतिहासिक खोज की याद में और मच्छरों से होने वाली बीमारियों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस मनाया जाता है। सर रोनाल्ड रॉस ने 1897 में सिकंदराबाद में यह खोज की थी, जिसके लिए उन्हें 1902 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला था। मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी के कारण होता है जो मादा एनोफ्लीज मच्छर के काटने से फैलता है। क्वेश्चन नंबर 5, फरवरी 2027 में तट रक्षक बल के 5वें वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑप्शन है ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी भारत या ऑप्शन सी अमेरिका। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी भारत। समुद्री सुरक्षा, आपदा प्रबंधन और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर चर्चा के लिए फरवरी 2027 में आयोजित होने वाले तट रक्षक बल के 5वें वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत करेगा। भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना औपचारिक रूप से 18 अगस्त 1978 को तटरक्षक अधिनियम 1978 के तहत एक स्वतंत्र सशस्त्र बल के रूप में की गई थी। हर साल 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक बल दिवस मनाया जाता है। इसका आदर्श वाक्य
वयम रक्षाम है। क्वेश्चन नंबर 6, ब्रिक्स युवा शिखर सम्मेलन 2026 और ब्रिक्स युवा परिषद की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? ऑप्शन है ऑप्शन ए गांधीनगर गुजरात, ऑप्शन बी नई दिल्ली भारत, या ऑप्शन सी जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए गांधीनगर गुजरात। ब्रिक्स देशों के युवाओं के बीच सांस्कृतिक, शैक्षिक और तकनीकी आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए ब्रिक्स युवा शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन गुजरात की राजधानी गांधीनगर में किया गया। गांधीनगर को भारत का ग्रीन सिटी कहा जाता है। यह चंडीगढ़ के बाद भारत का दूसरा पूरी तरह से योजनाबद्ध शहर है। क्वेश्चन नंबर 7, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस बीमारी को राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाने का आह्वान किया है? ऑप्शन है ऑप्शन ए कैंसर, ऑप्शन बी टीबी, या ऑप्शन सी डायबिटीज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी डायबिटीज। भारत में तेजी से बढ़ते लाइफस्टाइल रोगों पर चिंता व्यक्त करते हुए केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने स्वास्थ्य नीतियों के तहत डायबिटीज की रोकथाम और प्रबंधन को राष्ट्रीय प्राथमिकता घोषित करने का आह्वान किया है। भारत को दुनिया में डायबिटीज की राजधानी कहा जाने लगा है क्योंकि यहाँ इस बीमारी के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इसकी खोज फ्रेडरिक बेंटिंग और चार्ल्स बेस्ट ने 1921 में की थी। क्वेश्चन नंबर 8, किस सरकार ने तहसील स्तर पर नागरिक खाद्य सुरक्षा निगरानी पहल ईट राइट कैंपेन शुरू किया है? ऑप्शन है ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी तमिलनाडु, या ऑप्शन सी कर्नाटक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कर्नाटक। मिलावटखोरी को रोकने और ग्रामीण व ब्लॉक स्तर तक सुरक्षित व पौष्टिक भोजन सुनिश्चित करने के लिए कर्नाटक सरकार ने तहसील स्तर पर नागरिक खाद्य सुरक्षा पहल ईट राइट कैंपेन की शुरुआत की है। भारत में खाद्य सुरक्षा मानकों को लागू करने वाली मुख्य संस्था भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण है, जिसकी स्थापना खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत और किस देश के बीच 13वीं सर्वे ऑफिशियल्स कमेटी की बैठक लखनऊ में आयोजित की गई? ऑप्शन है ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी नेपाल, या ऑप्शन सी भूटान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी नेपाल। सीमा मानचित्रण भू अभिलेखों के आधुनिकीकरण और द्विपक्षीय भौगोलिक सहयोग को बेहतर बनाने के लिए भारत और नेपाल के बीच 13वीं सर्वे ऑफिशियल्स कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित की गई। लखनऊ गोमती नदी के तट पर स्थित है और इसे नवाबों का शहर कहा जाता है। भारत और नेपाल के बीच लगभग 1751 किलोमीटर लंबी खुली अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा होती है। क्वेश्चन नंबर 10, अगस्त 2026 में इराक गणराज्य में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है ऑप्शन ए प्रशांत पिसे, ऑप्शन बी अजय कुमार, या ऑप्शन सी तरनजीत सिंह संधू। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अजय ए कुमार। वरिष्ठ राजनयिक अजय कुमार को केंद्र सरकार द्वारा अगस्त 2026 में मध्य पूर्व के देश इराक गणराज्य में भारत का अगला नया राजदूत नियुक्त किया गया है। इराक की राजधानी बगदाद है, जो दजला नदी के किनारे स्थित है। प्राचीन इतिहास में इस क्षेत्र को मेसोपोटामिया की सभ्यता के नाम से जाना जाता था। इराक की आधिकारिक मुद्रा इराकी दिनार है। तो ये थे आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स क्वेश्चंस। अब हम बात कर लेते हैं आज के होमवर्क क्वेश्चन की। तो आज का होमवर्क क्वेश्चन है
राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 में कौन सा प्रमुख पुरस्कार इस बार खाली रहा? अगर इसका आंसर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं कल के होमवर्क क्वेश्चन के आंसर की। तो कल का होमवर्क क्वेश्चन का आंसर है कमला नेहरू प्रणाली संग्रहालय। तो ये थे आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स क्वेश्चंस। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आपके लिए लाते रहें। थैंक यू।